एफआईआईज और डीआईआईज का एक्शन कैसा रहा उस पर भी नज़र डाल लेते हैं। कैश मार्केट में करीब 1400 करोड़ की खरीदारी की एफआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में, वहीं डीआईआईज ने करीब 3000 करोड़ की खरीदारी कल की। इंडेक्स फ्यूचर्स और इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआईज ने 600 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर्स में की, वहीं 24,000 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स ऑप्शंस में की। याद रखें, पिछले कुछ महीनों से बात करें तो एफआईआईज बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन कल वो ट्रेंड ऑफ कोर्स रिवर्स होता हुआ नजर आया। करीब 3000 करोड़ की खरीदारी डीआईआईज ने की और 1300 करोड़ की खरीदारी एफआईआईज ने भी की। इस बीच हमारे साथ स्टूडियो में अंश जुड़ चुके हैं जो हमें बताएंगे बाजार की चाल कैसी रह सकती है आज। निफ्टी और बैंक निफ्टी पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या रहेंगे वो भी बताएं। जी बिल्कुल। शुरुआत तो हम एफआईडीआई डेटा से करते, जो आप बता रहे थे उसमें सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। डीआईआई में खरीदारी हो रही है, लेकिन ये 14th सेशन है जब हमें लगातार खरीदारी नजर आ रही है, तो मार्केट में काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पिछले कुछ 6 सेशन से हमें लगातार खरीदारी करता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेवल्स की अगर बात करें तो सपोर्ट 24,770 का पहला रह सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लेवल है। पिछले सेशन में भले हम हरे निशान में बंद हुए, लेकिन ऊपरी स्तर से थोड़ी सी हमें बिकवाली नजर आई थी और ये लेवल था जहां पे हमें एक सपोर्ट नजर आया था। ये सेम लेवल वेडनेसडे को हाई भी था, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो यहां पर आएगा तो यहां पे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर यहां से सरकता है, अगर आप चार्ट में देख सकते हैं, तो नीचे फिर और 24 अराउंड 640 के पास अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। पिछले सेशन में कुछ 3-4 सेशन पहले भी यहाँ पे काफ़ी टाइम तक निफ्टी होवर होता हुआ नजर आया था, तो यहाँ पे एक दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। अब रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे नजर आता है 24,940 पर। तो अगर यहाँ पे देखें कि कुछ डेट वाइज देखा जाए तो 1 अगस्त था, उसके बाद में हमें एक गैप डाउन दिखा था। जो ये जो गैप है वहाँ पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आ सकता है, इसलिए 24,950 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पे दिख सकता है। अगर हम इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जाते हैं तो सीधे जो रिकॉर्ड हाई का लेवल है कुछ 24,080 के आसपास का, वहाँ पे हमें अहम रेजिस्टेंस दिख सकता है, जहाँ पे थोड़ी सी सेलिंग नजर आ सकती है। अब निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक वैसे तो कई सेशन से कंसोलिडेशन में फंसा हुआ था। नीचे की तरफ देखे तो 49,700, ऊपर की तरफ देखे तो 5,700, लेकिन हमने पिछले सेशन में देखा कि निफ्टी बैंक उसके ऊपर अच्छे से आ चुका है, तो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन अगर निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट में देखें तो ट्यूसडे को भी इस रेंज से ब्रेकआउट दिया था, लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट था, वापस अंदर आके उधर ही ट्रेड करने लगा था। तो एक और सेशन रुकने की जरूरत है इसमें एक कंफर्मेशन के लिए। लेवल्स की बात करें तो 50,700 का, जो कि मैं अभी बता रहा था कि कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस है, वहां पे एक अच्छा सपोर्ट दिख सकता है। अगर वहां से सरक के नीचे जाता है अंदर तो फिर 50,400 पे दूसरा अहम सपोर्ट नजर आ सकता है। रेजिस्टेंस की बात करें तो यहां पे हमें पहला रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,300 पर, और दूसरा अहम रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,700 पर। तो इन लेवल्स पर नजर रखें। बिल्कुल, तो निफ्टी की बात करें तो 24,700 और 24,640 अहम सपोर्ट लेवल्स रहेंगे और 24,950 और 25,080 के अहम रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। और बैंक निफ्टी की भी हमने बात की, इस रेंज पर भी लेवल आ जाएंगे। इन लेवल्स पर अपनी नजर रखें। अंश, शुक्रिया अपना समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इस बीच बाजार पर रणनीति बताने के लिए हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी क्या राय रहेगी भारतीय बाजारों पर और कौन से अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा, शो पे बुलाने के लिए शुक्रिया। तो अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात कर लेते हैं, स्टार्ट लग रहा है अपने मार्केट के लिए। और अगर हम लेवल देखें तो 24,700 से नीचे में एक अहम सपोर्ट लेवल है निफ्टी के लिए, उस पर वॉच करना चाहिए। और अगर 24,700 के नीचे ट्रेड करता है निफ्टी तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और नीचे आ जाए। पर मुझे लग रहा है मार्केट रेंज बाउंड रहेगा सेशन, ऊपर 24,900 और नीचे 24,700, इस जोन के अंदर 200 पॉइंट के जोन के अंदर मुझे लग रहा है निफ्टी ट्रेड करना चाहिए। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 51,000 का एक अहम पड़ाव है, जिसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो फिर 51,300 से 51,400 तक जाता हुआ दिख रहा है बैंक निफ्टी। अगर 51,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाता है बैंक निफ्टी तो 50,800 नीचे की तरफ ये सपोर्ट आता है। दोनों ही मुझे लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में एक साइडवेज कंसोलिडेशन मूवमेंट रहेगा आज के ट्रेडिंग सेशन पे।
इस कंसोलिडेशन इंडेक्स लेवल पर दिखाई दे सकता है, लेकिन आदित्य आपके स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से रहेंगे और कौन से सेक्टर से आप स्टॉक रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि आशीषा बहुत ज्यादा बाइंग मोमेंटम है काफी स्टॉक्स और सेक्टर्स में, अंडरटोन अभी भी बुलिश है मार्केट में। तो मैं 2 लॉन्ग ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। पहला है अपोलो हॉस्पिटल, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट आया है अपोलो हॉस्पिटल में, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ऊपर में टारगेट लगाना है 7100 का और स्टॉप लॉस है यहाँ पे 6700 पे। दूसरा है टाटा कंज्यूमर, अगेन एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक अब ब्रेकआउट करता हुआ दिख रहा है, कल अच्छे वॉल्यूम्स पे स्टॉक ऊपर था। मुझे लग रहा है इस करंट लेवल्स पे खरीदारी फ्रेश बनती है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करने के लिए टारगेट्स रहेंगे 1300 के और स्टॉप लॉस लगाना है 1150। अपोलो हॉस्पिटल्स पर खरीदारी की राय 7100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है और इसी के साथ एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यहां पर भी खरीदारी की राय है 1300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1150 रुपए का स्टॉप लॉस लगाकर चले। आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय लेकर हमारे साथ जुड़ने के। कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ अरुण गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले क्रूड पर क्या राय रहेगी? पिछले दिनों में जो गिरावट दिखी है, क्या ये रिवर्स होती हुई नजर आ सकती है? देखिए, क्रूड में एक मिला जुला कारोबार देखने को मिला है। हमें लगता है कि क्रूड अगर देखें तो 6000 से लेकर 6300 के बीच मूव कर सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो $73 के आसपास WTI है, तो वहाँ पर भी हमें लग रहा है कि 70 से लेकर 75 की रेंज रहेगी। फिलहाल अभी हमें लगता है कि थोड़ा मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। प्राइस अगर ऊपर जाते हैं तो वहाँ बिकवाली करना चाहिए। हमें लगता है कि ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट क्रूड में देखने को मिल सकता है। जबकि अगर हम बात करें एनर्जी सेगमेंट में ही, तो नेचुरल गैस हमें लगता है कि खरीदारी के तौर पे ट्रेड नेचुरल गैस में देख सकते हैं करीबन 180 के आसपास। स्टॉप लॉस 175-80 का लगाएं, टारगेट 190-94 तक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो ये राय थी क्रूड ऑयल पर, लेकिन बेस मेटल्स पर क्या राय रहेगी? जिंक, कॉपर, एल्यूमिनियम? बेस मेटल में हमें लगता है कि जिंक में खरीदारी देखने को मिल सकती है। जिंक में अच्छे ट्रेंड्स बने हैं, तो जिंक में करीबन 265-50 के आसपास खरीदारी करें। 263-80 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 269 तक देखने को मिल सकता है। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। तो जिंक में खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। हमने ब्रेंट क्रूड की तो बात की, लेकिन नेचुरल गैस पर पता है क्या राय बनेगी? नेचुरल गैस में खरीदारी करना चाहिए 180 के आसपास। स्टॉप लॉस 175-80 का लगाएं, टारगेट 194 तक देखने को मिल सकता है। तो 188 से 194 तक के लक्ष्य नेचुरल गैस पर भी दिखाई दे सकते हैं। और सोने चांदी पर क्या राय रहेगी? सोने में तो पिछले कुछ दिनों में अच्छी खासी तेजी दिखी है, लेकिन $2550 पर आउंस से थोड़ी सी सुस्ती दिखी है। $2525 पर आउंस के आसपास अब सोना है। तो आप बताएं, सोने और चांदी दोनों पर क्या राय बनेगी? देखिए, हमें लगता है कि गोल्ड तो रेंज में रहेगा, मगर चांदी में थोड़ी बिकवाली देखने को मिल सकती है। तो चांदी में करीबन 84,575 के आसपास बिकवाली करें। स्टॉप लॉस 85,325 का लगाएं, टारगेट नीचे 83,300 तक देखा जा सकता है। तो सिल्वर हमें लगता है कि आज बिकवाली के साथ सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी सिल्वर में यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, तो सिल्वर पर बिकवाली की राय दी है आपने। 84,550 पर बिकवाली की राय और 83,300 के लेवल्स चांदी पर दिखाई दे सकते हैं। नेचुरल गैस पर खरीदारी की राय है और बेस मेटल से जिंक पर भी खरीदारी की राय है। अनुज, बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार हम इक्विटी के हमने जो ट्रेड कॉल्स दिखाए थे उसको भी रिकैप कर लेते हैं। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल्स यहां पर खरीदारी की राय दी थी। 7100 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य दिया था और 6700 रुपए का स्टॉप लॉस दिया था। एफएमसीजी सेक्टर से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पर भी उन्होंने बातचीत की थी। 1300 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 1150 रुपए प्रति शेयर का स्टॉप